और देखिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, आमने सामने आ गए नॉर्वे और रूस के फाइटर जेट। नॉर्वे के F-35S फाइटर्स ने 2 रूसी विमानों को खदेड़ा है। रूस के Su-24 और MiG-31 को इंटरसेप्ट किया गया। नेटो और रूस के बीच जंग का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था ब्लैक सी में किस तरह से अमेरिका का जो MQ-9 ड्रोन है, बकायदा उसे रूस के फाइटर जेट सुखोई 27 से गिरा दिया गया था, टक्कर मार करके ब्लैक सी में। और इस पर अमेरिका की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, बैक टू बैक ये दूसरा बड़ा मामला जहां पर नेटो कंट्री और दूसरी तरफ रूस नजर आ रहा है और सीधी टक्कर में नजर आ रहे हैं, हो क्या रहा है अब? बिल्कुल करुणा, देखिए महज 24 घंटे के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर तो ये लग रहा है कि रूस और नाटो के बीच जिस संभावित जंग को की आशंका पूरी दुनिया को है वो और अधिक करीब होती जा रही है। और शायद दोनों पक्ष मौका ढूंढ रहे हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए। वो इसलिए क्योंकि आज ये खबर जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ये छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। ये एक ऐसी घटना है जिस पर पूरी दुनिया को विचार करने की जरूरत है कि किस तरीके से पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉर्वे ने रूस के फाइटर जेट को खदेड़ा है। वो इसलिए खदेड़ा है क्योंकि उस इंटरनेशनल एयर स्पेस में जहां पर कि रूस और नॉर्वे दोनों बॉर्डर कंट्री हैं, दोनों के बीच के संबंध इतने तल्ख हो गए हैं। और इसको आप अगर अकेले ना जोड़ के ब्लैक सी में कल हुई घटना के साथ जोड़कर देखें, जहां पर अमेरिकन ड्रोन को रशियन फाइटर जेट ने मार गिराया, तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ अगर आप कहीं गुत्थम गुत्था करने में लगे हुए हैं ताकि कभी भी ये लड़ाई छिड़ सकती है, रूस बनाम नाटो की सीधी टक्कर हो सकती है। इसमें से एक छोटा सा भी और यहां पर आप देखिए, बिल्कुल मनीष इस पर भी आऊंगा और बात करूंगा। यहां पर खदेड़ा गया है और यह आरोप लगाया गया है कि जो उनका एयर स्पेस इसको वायलेट किया गया है रूस की तरफ से। लेकिन इससे पहले जो घटना हुई ब्लैक सी वाली, तो वहां तो टकराव ही हो गया। आऊंगा आपके पास। देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, ड्रोन गिराने पर अब रूस को अमेरिका का खुला चैलेंज, हम ब्लैक सी के ऊपर उड़ान जारी रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्पेस में रूस हमको रोक नहीं पाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्पेस के नियम रूस नहीं तय करेगा। यह खुला चैलेंज, खुली धमकी दी गई है। और अब देखिए मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उकसाने वाले बयान पर रूसी राजदूत का जवाब आ गया है। अमेरिका के बॉर्डर पर विदेशी ड्रोन दिखता तो क्या करते? रूस बॉर्डर के पास अमेरिकी ड्रोन का क्या मतलब है? रूसी राजदूत की तरफ से पूछा गया। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में ड्रोन उड़े तो अमेरिका क्या करेगा? वो कोई सामान्य नहीं, खतरनाक अटैक ड्रोन था MQ-9 जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और रूसी राजदूत की तरफ से इस पूरे मामले पर यह प्रतिक्रिया सामने आई है अमेरिका की धमकी के बाद। और मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, इसी बात का तो डर था, अब सीधी टक्कर के साथ साथ अब लगातार धमकियां, चैलेंज नहीं अब धमकी दी जा रही है एक दूसरे को। देखिए दोनों चीजें चल रही है, एक्शन भी हो रहा है और बयानबाजी भी हो रही है। बयानबाजी अमेरिका और रूस की तरफ से तू मैं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आसमान में दोनों के फाइटर जेट एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। प्रहार इस रूप में कि ब्लैक सी में अगर रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकन ड्रोन को मार गिराया उस इंटरनेशनल एयर स्पेस में, तो ठीक वही चीज अभी होते होते दिखा। अगर मैं आपको कहूं कि ये बाल बाल बचा, अगर रूसी फाइटर जेट नॉर्वे के एयर स्पेस के पास से होकर गुजर रहे हैं और रूस समझता है कि वो इंटरनेशनल एयर स्पेस है और वहां पर नॉर्वे के फाइटर जेट उसे खदेड़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आसपास की स्थिति में अब इंटरनेशनल एयर स्पेस को लेकर भी लड़ाई होगी। यानी कि जो अब तक के अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसको भूलकर अगर ये दोनों पक्ष, यानी एक लाइन में ये अब जो युद्ध है वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ठीक है।